Hare Krishna students. Today we will be continuing with our exercise of our chapter The Man Mountain, chapter number 2. Okay? Chapter 2 The Man Mountain. Please open to page number 14. आप सब आइए पेज नंबर 14 पर. लास्ट लेक्चर में हमने हमारी स्टोरी पूरी समझी थी कि ये द मैन माउंटेन में स्टोरी क्या है, प्लस हमने वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट करे थे. नाउ हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, ये सारे क्वेश्चंस हमारी स्टोरी में से ही लिए गए हैं. नंबर 1. When Gulliver looked, he saw a man not more than 2 inches, 3 inches और 6 inches. ये हमें कहाँ पर देकर रखा है? हमारी स्टोरी में. देखिए, आप सब आइए पेज नंबर 12 पर. इधर When Gulliver looked, he saw a little man not more than 6 inches. उस इंसान, वो जो आदमी था, उसकी हाइट कितनी थी? 6 inches. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? नंबर सी, 6 inches. Question number 2. After some time, a big ship picked him up and carried him back to. गुलिवर का घर कहाँ पर था? A. जापान, B. फ्रांस, C. इंग्लैंड. देखिए, हमने इधर मार्क भी करा था. देखिए, आफ्टर सम टाइम अ बिग शिप पिक्ड हिम अप एंड कैरीड हिम बैक टू इंग्लैंड. तो हमारा इधर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. टिक राइट फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स. हमें ये स्टेटमेंट्स देकर रखे हैं. हमें बताना है हमारी स्टोरी में से कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत. नंबर 1. इट वॉज अ लॉन्ग स्विम बट गुलिवर वॉज नॉट टायर्ड. वो थका हुआ नहीं था. ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा हमारी स्टोरी के फर्स्ट पेज पर. It had been a long swim and Gulliver was tired. मतलब गुलिवर टायर्ड था. सो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 2. When Gulliver woke up, it was daylight. जब गुलिवर सोकर उठा तो दिन का समय था. इज इट करेक्ट? देखिए, द फर्स्ट पेज अगेन देकर रखा है. वेन ही अवोक, मतलब जब वो उठा, इट वॉज डे लाइट. इट वॉज डे लाइट. सो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया? स्टेटमेंट राइट. हाँ, जब गुलिवर उठा था जब दिन का समय था. नंबर 3. गुलिवर सॉ अ लिटिल मैन नॉट मोर देन 6 inches हाई. हमने ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करा था. क्वेश्चन नंबर 1, जब गुलिवर ने देखा था उस इंसान को, वो 6 inches से ज्यादा नहीं था. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. नंबर 4. व्हाट अ वंडरफुल मैन माउंटेन इज दिस. दे ऑल क्राइड इन देयर ओन लैंग्वेज. क्या ये स्टेटमेंट सही है? चलिए हम सब हमारी स्टोरी में से चेक करते हैं. देखिए, आप आइए पेज नंबर 13 पर. पेज नंबर 13 में इधर मिलेगा. What a wonderful mountain man is this. They all cried in their love language. ये सेम स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है. तो क्या ये सही है? Yes. सो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? Right. लास्ट, नंबर 5. They made a long carriage 4 inches high with 22 wheels. क्या ये सही है? हम चेक करते हैं हमारी स्टोरी से.
कम टू पेज नंबर 13 अगेन। देखिए इधर देकर रखा है, दे मेड अ लॉन्ग कैरियज 3 इंचेस हाई। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 4 इंचेस, और हमारी बुक में क्या देकर रखा है? 3 इंचेस विथ 22 व्हील्स। 22 व्हील्स तो सही है, पर इधर 3 इंचेस देकर रखा है, और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 4 इंचेस। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सही या गलत? हमारा क्वेश्चन हो गया रॉन्ग। Now coming to the next question, fill in the blanks with suitable words. अब इसमें क्या करा है? आपको 5 fill in the blanks दिए हैं और आपको 5 words दिए हैं। आपको इन्हीं words में से ये fill in the blanks fill करने हैं। Number 1, his hair which was long and dash was also tied down. अब हम कैसे करेंगे? देखिए, लोव्स हो सकता है क्या इसका आंसर? नो। जर्नी नहीं। फेवरेबल नहीं। थिक मतलब मोटे हो सकता है? हाँ हो सकता है। और सोल्जर, इनमें से कौन सा आपको लग रहा है कि राइट आंसर है जो इसमें जा सकता है? थिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिज हेयर वॉज लॉन्ग एंड उसके बाल लंबे और मोटे थे। थिक was also tied down. Question 2. Gulliver ate 2 or 3 of the tiny dash at one time. Gulliver एक बार में 2 या 3 क्या खा जाता था? लोव्स। लोव्स मतलब क्या होता है? बंडल्स ऑफ फूड्स। मतलब इतने सारे जो वो बंडल्स पैक करके लाते थे खाने का, वो गुलिवर एक ही बार में खा जाता था। देखिए, आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। जब आपको इन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होंगे तो आप ये ऑटोमेटिकली फिल कर पाएंगे। लोव्स। नंबर 3, द लिटिल डैश फ्लेड इन टेरर। द लिटिल, देखिए अब हमारे उसमें से लोव्स हो गया। जर्नी हो सकता है? नो। फेवरेबल? नो। थिक हो सकता है? थिक हो गया। क्या बचा? सोल्जर। द लिटिल सोल्जर, SOLDIER। जो छोटा सा सोल्जर था वो भाग गया डर के कारण। नेक्स्ट, अब हमारे पास 2 फिल इन द ब्लैंक बचे हैं और ऑप्शंस भी 2 बचे हैं। कौन से? जर्नी और फेवरेबल। द नेक्स्ट डे द डैश वॉज फिनिश्ड। क्या खत्म हो सकती है? फेवरेबल खत्म हो सकता है क्या? नो। क्या खत्म हो सकता है? जर्नी। द नेक्स्ट डे द जर्नी वॉज फिनिश्ड। अब हमारा एक वर्ड बचा है और एक फिल इन द ब्लैंक। कौन सा वर्ड बचा है? फेवरेबल। एंड व्हेन द विंड वॉज फेवरेबल ही सेड टू सेल। देखिए ये कहां पर देकर रखा है? इधर। एंड व्हेन द विंड वॉज फेवरेबल ही सेड टू सेल। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। नंबर 1, when Gulliver awoke, why was he unable to move? जब गुलिवर सोकर उठा था तो वो हिल क्यों नहीं पा रहा था? कमिंग टू द फर्स्ट पेज ऑफ अवर चैप्टर, द माउंटेन मैन का फर्स्ट पेज। देखिए इधर आपको देकर रखा है, ही ट्राइड टू राइज। वो उठने की कोशिश कर रहा था, बट ही कुड नॉट, वो नहीं उठ पा रहा था। वाई? बिकॉज, ये रहा हमारा आंसर, बिकॉज हिज लेग्स एंड आर्म्स वर फास्टेंड। फास्टेंड मतलब बंधे हुए थे। टू दी ग्राउंड ऑन ईदर साइड, उसका ग्राउंड के दोनों तरफ से उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। ओके, हिज लेग्स एंड आर्म्स वर फास्टेंड टू दी ग्राउंड ऑन ईदर साइड। तो हम इधर क्या लिखेंगे? बिकॉज हिज
legs and arms were fastened to the either मतलब दोनों, वो ऐसे लेटा हुआ है और ये जमीन है, तो जमीन के दोनों तरफ से either sides of the ground वो बंधा हुआ था। नंबर 2, Why did the little man run back in terror? वो छोटा सा इंसान डर के क्यों भागा? देखिए, द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर आपको इधर देकर रखा है। Gulliver was so surprised that he pulled his left arm free from the cords that tied it. उसने अपना हाथ ऐसे खींचा जिससे ये जो रस्सियां थी ये खुल गई। At that, the little man ran back in terror from a distance. ओके और इसी कारण वो छोटा सा जो इंसान था वो डर के कारण भाग गया। क्या डर था? He pulled his left arm free from the cords that tied him. So हम हमारे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? Because he pulled his left arm free from कॉर्ड्स मतलब रस्सियां, फ्री उसने उसे छुटा दी, कॉर्ड्स दैट टाइड हिम जो जिन रस्सियों ने उसे बांध कर रखा था उसने उन्हें छुटा दी। नेक्स्ट, वाई डिड दे नॉट सेंड मोर शावर ऑफ एरोज एट हिम? उनने गुलिवर के ऊपर और बाण क्यों नहीं छोड़े? देखिए, फर्स्ट पेज ही आपके चैप्टर के इधर देकर रखा है। द एरोज दैट लैंडेड ऑन गुलिवर्स हैंड एंड फेस प्रिक्ड हिम लाइक नीडल्स, सो आफ्टर दैट ही ले स्टिल। पहली बार उन सब ने गुलिवर के ऊपर बहुत सारे एरो चलाए, पर उसके बाद एरो क्यों नहीं चलाए? तो वो आपको मिलेगा इधर। बाय दिस टाइम उसके बाद क्या हुआ? गुलिवर फेल्ट हंग्री as he had not eaten anything for many hours. इसके कारण उन्होंने गुलिवर के ऊपर वापस से बाण नहीं चलाए। सो हमारा आंसर क्या हो गया? Because Gulliver felt hungry as he had not eaten, उसने कुछ नहीं खाया था, एनीथिंग कब से? सिंस मैनी आवर्स, बहुत घंटों से। ओके, नेक्स्ट, वॉट वर दी ऑर्डर्स ऑफ द किंग? जो किंग था उसने क्या ऑर्डर दिया था गुलिवर के लिए? देखिए, ये आपको मिलेगा सीन 2 में, पेज नंबर 13। देखिए, द प्लेस वेयर गुलिवर ले asleep was half a mile away from the chief city of that land. When the king of the little people heard about the Man Mountain, जब राजा को पता चला गुलिवर के बारे में, उसने क्या ऑर्डर दिया? He ordered his man to bring him to the city, कि गुलिवर को सिटी लाया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? The king ordered to bring Gulliver to the city, उसको सिटी लाया जाए। ओके, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन क्या है? What made Gulliver sneeze loudly? गुलिवर को बहुत तेज स्नीज क्यों आई? देखिए, इसका आंसर आपको मिलेगा सीन 2 में, सीन 2 पेज नंबर 13। जब राजा ने बोला कि गुलिवर को लाया जाए, जब गुलिवर को सारे लोग ले जा रहे थे एक कार्ट पर, तो जब क्या करा? वन ऑफ देम स्टक हिज स्पीयर अ गुड वे ऑफ गुलिवर्स नोज, इट टिकल्ड लाइक अ स्ट्रॉ। उसने क्या करा? एक स्पीयर लिया और उसने गुलिवर की नोज में उसे डाल दिया, और उसके कारण क्या हुआ? गुलिवर को नोज में टिकल हो रहा था, टिकल मतलब गुदगुली हो रही थी, और उसके कारण इट मेड हिम स्नीज सो लाउडली, वो इतनी तेज उसने स्नीज करा कि वो जग गया। तो हमारा आंसर ये रहा। ओके,
सो इसका आंसर क्या हो गया? बिकॉज वन ऑफ द सोल्जर स्टक हिज स्पीयर, कहां पर? गुलिवर की नोज में, इन गुलिवर्स नोज, विच टिकल्ड, जिसने उसकी नोज में गुदगुली करी, विच टिकल्ड हिज नोज, एंड ही स्नीज्ड लाउडली एंड वोक अप, और वो उठ गया था। बिकॉज वन ऑफ द सोल्जर्स स्टक हिज स्पीयर इन गुलिवर्स नोज, उसने अपना स्पीयर मतलब वो बाण जो रहता है ऐसा लंबा सा, वो गुलिवर की नोज में डाला और वो टिकल करने लग गया, मतलब ऐसे हिलाने लग गया, जिससे गुलिवर को स्नीज आ गई बहुत तेज और वो उठ गया। ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर नंबर 2, द गुलिवर ट्रैवल। आप सब ये चैप्टर रीड करेंगे, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और जो भी डाउट होगा वो मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।